क्या आप भी हाउस वाइफ है? आप भी अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती हैं बट आप कुछ नहीं कर पा रही हैं क्योंकि आपकी फैमिली है, आपके बच्चे हैं और आप कभी ऐसे परेशान भी हो जाती हैं कि सिचुएशन में होती है कि आप वहाँ से बाहर नहीं जा सकते हैं और आपकी फैमिली वाले भी सपोर्ट नहीं करते हैं और हस्बैंड भी सपोर्ट नहीं करते हैं। आप करना चाहती हैं बट आपको कहीं से सपोर्ट नहीं मिलता है। तो एक औरत की लाइफ जो ऐसी होती है कि मतलब वो अपने लिए कुछ करना चाहती है और उसको सपोर्ट कहीं से नहीं मिलता है। इस वीडियो में मैं आपको अपनी जर्नी बताने वाली हूँ। ये वीडियो आप उसको लास्ट तक ज़रूर देखना कि मैंने अपनी लाइफ को कैसे चेंज किया। मैं भी अपनी हाउस वाइफ हूँ, मेरे भी 2 बच्चे हैं। तो हे एवरीवन, आई एम डॉली, डॉली फ्रॉम दिल्ली। आई एम एफएल डिस्ट्रीब्यूटर और गाइस, तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि मेरी लाइफ में मैंने कितने चेंज करे, कैसे करे, और मैं भी हाउस वाइफ हूँ, मेरे भी बच्चे हैं। तो मैंने अपने रोजमर्रा की जिंदगी को साइड में कर लाइफ को कैसे चेंज किया है। तो क्या आप भी हाउस वाइफ हैं? आप भी हाउस वाइफ है, अपने घर की वजह से आप कहीं नहीं जा सकती हैं क्योंकि आपके बच्चे छोटे हैं और घर की जिम्मेदारी के कारण कि आपकी शादी कहीं ऐसी लोकेशन में हुई है कि आप वहां से बाहर जाना आपके लिए अलाउ नहीं है, हस्बैंड भी अलाउ नहीं करते, फैमिली भी अलाउ नहीं करती है। तो आप इस कंडीशन में आप क्या करेंगी? आपने शादी से पहले बहुत कुछ किया है ना? पर अब कुछ नहीं कर पा रही। तो भाई उसमें से एक मैं भी उन्हीं में से एक लड़की हूँ। शादी से पहले मैंने बहुत कुछ किया था, मैंने जॉब भी करी थी, बाहर भी अपने 4 काम एक्स्ट्रा भी करे थे, फैमिली भी देखी थी, सब कुछ देखा था। बट ये बात मेरे पे भी लागू होती है कि शादी हो गई, बच्चे हो गए, फिर मेरे मेरे को थोड़ा बाहर जाने का चांस ऐसे नहीं मिला था कि मैं बाहर जाऊँ क्योंकि मुझे ऐसा कोई सपोर्ट नहीं था। बच्चे मेरे छोटे थे, तो मैं बच्चों को किसी को उनके ऊपर ज़िम्मेदारी दे के मैं जाऊँ और हस्बैंड वगैरह भी अलाउ नहीं करते थे। तो गाइस मैं कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी कि मुझे ऐसा क्या करना चाहिए। मैं काम तो करना चाह रही थी बट मैं घर से ही काम करना चाह रही थी कि मेरे बच्चे छोटे हैं, उनको भी देखते हुए, अपने घर संभालते हुए अपना काम करूँ। तो गाइस मैं एक ऐसे एनवायरनमेंट से हूँ, मैं एक नॉर्मल फैमिली से हूँ, मैं ऐसी कोई रिच फैमिली से नहीं हूँ कि मुझे किसी का मतलब ऐसा सपोर्ट मिलेगा या मतलब मेरे हाई-फाई सपने हो या कुछ हो। तो इस वजह से मैं थोड़ा-सा अपनी लाइफ को डेवलप करना चाह रही थी, अपने करियर को थोड़ा-सा ठीक कर रही थी। मेरा जो करियर था बिल्कुल खत्म हो चुका था। घर की ज़िम्मेदारियों की वजह से बच्चों को पालन-पोषण, ये घर घर में ही मतलब एक लेडीज़ का होता है कि घर में ही लगे रहो, काम-धंधा, झाड़ू-पोछा, बर्तन, खाना बनाना, कपड़े धोना, खाली वही तक ही लेडीज़ जो होती है, हाउस वाइफ होती है, सीमित होती है। तो मैं भी मेरा भी वही हिसाब था। लाइफ में फॉरएवर आया जो कि मैंने वहाँ पे 2सीसी करके मैंने अपना काम शुरू किया था। तो वहाँ से फिर जब मुझे धीरे-धीरे पता चला कि यहाँ पे 2सीसी करने के बाद थोड़ा-सा इन्वेस्ट लगता है, तो मैंने अपना काम भी किया और फिर वहाँ पे लीड वगैरह परचेज़ करने में इन्वेस्ट लगता है। तो गाइस मैं तो अपना काम करने लगी थी, इन्वेस्ट करते-करते अपना मैंने काम शुरू किया था। बट जो मेरे साथ जिन्होंने जॉइन किया था, कुछ लोग जैसे जॉबलेस पर्सन थे, स्टूडेंट थे, हाउसवाइफ थी, तो उनसे थोड़ा-सा पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। इस वजह से मैं काफ़ी परेशान थी। बस वहाँ पे कॉलिंग, कॉलिंग, कॉलिंग का ही काम था और कोई नई चीज़ वहाँ पे नहीं सिखाई जा रही थी, जैसे नई कोई चीज़ सिखाई जाती है। तो फिर गाइस मुझे वहाँ पे रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पे वन टाइम इन्वेस्ट नहीं है, यहाँ पे खाली कोई नई स्किल नहीं सिखाई जाती, बस अपना कॉलिंग करना। अगर आप लीड परचेज़ करेंगे तभी आप कॉलिंग कर पाएँगे वरना नहीं कर पाएँगे। तो गाइस फिर मैंने मजबूरन मैंने अपना आके काम छोड़ दिया था किसी वजह से क्योंकि मैं फॉरएवर को लाइफ टाइम करना चाहती थी। बट मुझे थोड़ी-सी प्रॉब्लम वगैरह आने लगी थी। तो फिर मैंने फॉरएवर को इसलिए मैंने छोड़ दिया था क्योंकि मुझे कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह आ रही थी और मुझे नई-नई चीज़ें बिल्कुल भी सीखने को नहीं मिल रही थी। तो मैं कॉलिंग करके परेशान हो गई थी। तो वही चीज़ मेरे डाउनलाइन के साथ भी चल रहा था कि जैसे मैं तो लीड्स वगैरह परचेज़ कर रही थी बट वो लोग परचेज़िंग नहीं कर सकते थे। उन्होंने मना करा था कि मैम हम लोग इतना नहीं करेंगे। तो मैं कहीं न कहीं अपना डिमोटिव होके मैंने फॉरएवर छोड़ दिया। फिर मैंने दोबारा से स्क्रॉल करती रही तो फिर मैंने देखा कि फॉरएवर को दोबारा से ऑटोमेशन सिस्टम पे कैसे करते हैं बिना कॉलिंग के, बिना डीएम के। तो वही जब मैंने फॉरएवर को दोबारा से देखा ऑटोमेशन सिस्टम को हम पार्ट टाइम में कर सकते हैं, बिना कॉलिंग के। तो उस टाइम मैंने वहाँ पे देखा कि नई-नई चीज़ें मैंने एक्सप्लोर करी वहाँ पे कि आपका इन्विटेशन भी ऑटो से आपका इन्विटेशन भी होता है, फॉलो अप भी होता है। और अगर आप रात को 2 से 3 बजे भी फ्री हैं, तो आप तब भी आप अपना काम कर सकते हैं, स्किल वगैरह सीख सकते हैं और उसको तभी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आके इतनी फैसिलिटी है कि मतलब फ्रीडम लाइफ है कि आप जब फ्री होंगे, आप तभी कर सकते हैं अपने काम के अकॉर्डिंग। ऐसा कोई यहाँ पे नहीं है कि अभी आपकी मीटिंग है, तो अभी आपको बैठना है। ऐसा कोई यहाँ पे प्रेशराइज़ नहीं है। लाइफ होती है और जो जॉब वाले पर्सन होते हैं तो उनके पास टाइम की प्रॉब्लम होती है तो वो हर समय फ्री नहीं होते कि कभी मीटिंग में बैठ जाएंगे। तो उनके लिए यहाँ पे बहुत फैसिलिटी अच्छा है जो ऑटोमेशन सिस्टम पे अपना जब टाइम आपको मिले तभी आप अपना एक्सप्लोर कीजिए, इन्विटेशन आपका खुद ऑटोमेशन सिस्टम पे हो जाता है। 80% यहाँ पे ऑटोमेशन सिस्टम से अपना सारा वर्क होता है, 20% आपको अपना टाइम देना पड़ता है। तो यहाँ पे डेली बेस पे कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं और ऑटोमेशन सिस्टम के थ्रू और लीड वगैरह जनरेशन करना,
मतलब सब कुछ ऑटोमेशन सिस्टम पे ही होता है, हमें अपनी तरफ से कुछ एफर्ट इतना नहीं लगाना होता। और यहाँ पे टाइम की बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जब आप फ्री होते हो आप तभी कर सकते हैं, तो ऐसा कोई टाइम मैंने टाइम फिक्स नहीं है आपका किसी भी चीज़ के लिए, या आप फ्री हो तभी कर सकते हैं। ऑटोमेशन सिस्टम फॉरएवर में बिल्कुल डिफरेंट तरीके से काम करता है। एक्चुअली जो बिज़नेस होता है वो बिल्कुल स्किल बेस पर ही काम किया जाता है, उसी से वहीं आपकी ग्रोथ होती है। मुझे लगा कि फॉरएवर को एक चांस और देना चाहिए, चलो मैं डिफरेंट तरीके से काम कि क्या सच में ऐसा है यहाँ पे? फॉरएवर में 1 साल वेट किया क्योंकि मेरी आईडी लगी हुई थी। फिर मैंने फॉरएवर को दोबारा से टाइम दिया क्योंकि मेरी आईडी एक लगी हुई थी, तो आईडी को मैंने अपने लीगल तरीके से स्पॉन्सरिंग करवाने के बाद में 1 साल बाद मैंने दोबारा से यहाँ पे जॉइन किया। आईडी रिस्पॉन्सिव करके ऑटोमेशन सिस्टम पे अपना जॉइन किया। मैंने अपने यहाँ देखा कि लोग कैसे डिफरेंट तरीके से काम करते हैं, नई-नई चीज़ें सीखते हैं। यहाँ से मुझे रिजल्ट भी आया, तो यहाँ मेरा 2 महीने के अंदर मेरा सुपरवाइज़र लेवल क्रैक हुआ और अब यहाँ पे आने के बाद मेरी लाइफ में इतने चेंजेस आए कि मैं खुद भी खुश हूँ और अपने काम को लेके मैं अपने टाइम के अकॉर्डिंग अपना काम करती हूँ, किसी का कोई प्रेशराइज़ नहीं होता। किसी भी अपलाइन का मैनेजर तो यहाँ मेरे जो है डाउन टू अर्थ है, दोनों अपलाइन और मैनेजर, उनका मैं थैंक यू बोलूँगी। वैसे अगर आप और यहाँ पे आने के बाद मेरी जो एनर्जी है बिल्कुल हाई हो गई है और जो मेरा जो माइंडसेट है बिल्कुल जो मेरा माइंडसेट है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। अगर आपका भी ऐसा कुछ आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आप करना चाहते हैं बट आप नहीं कर पा रहे हैं किसी की वजह से, घर की वजह से, फैमिली की वजह से, बच्चों की वजह से, और हम किसी के पास नहीं जाते, लाइफ लोग हमारे पास खुद आते हैं, हमारे पास खुद कनेक्ट होते हैं। फ्री हूँ अपने सिस्टम को लेके, अपने वर्क को लेके। अब जो है मैं अपना फॉरएवर को मैं बिल्कुल छोड़ नहीं सकती, फॉरएवर से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार हो गया है। तो वही, अगर आप भी इस परेशानी से जूझ रहे हैं, आप भी इस परेशानी के अंदर हैं कि आप अपना काम करना चाहते हैं बट आप किसी वजह से नहीं कर पा रहे हैं, फैमिली को लेके, बच्चों को लेके, किसी भी रीज़न से नहीं कर पा रहे हैं, तो आप भी मेरी लाइफ़ को मेरी लाइफ़ को रियलाइज़ कीजिए और देखिए कि अगर मैं एक हाउसवाइफ़ होके सब कुछ इतना मैनेज कर लेती हूँ, तो आप कैसे नहीं कर सकते। तो अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा-सी भी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऊपर दिए हुए नंबर पर मुझसे कनेक्ट करें। और नीचे जो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक डले हुए हैं, तो उनको जाके चेकआउट कीजिए कि हमारा सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है, ऑटोमेशन सिस्टम। तो गाइस यहाँ पे सारा सिस्टम अपना ऑटोमेटिकली खुद वर्क करता है, 20% आपको देना पड़ता है। तो जैसे मैंने अपनी लाइफ़ को चेंज किया, ऐसे आप भी अपनी लाइफ़ को चेंज कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे और जो भी हाउस वाइफ है उनको आगे तो इस वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।